हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में आज लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। सो पहले भी मैंने एक बार बोला था ये थोड़ा हार्ड वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है। सो नंबर 30, Shivani and Neeraj are the partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio 1:2. So यहाँ पे शिवानी एंड नीरज का ओल्ड रेशियो दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शिवानी, नीरज एंड न्यू इज अ विजय, राइट। इसका ओल्ड शेयर है 1:2, यानी कि 1/3, 2/3. Balance sheet of the firm as on 31st March 2016 was as under. चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड्स। सबसे पहले कैपिटल दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बैड डेट रिजर्व। एसेट साइड देखते हैं तो गुडविल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। अब दिखते हैं इसके एडजस्टमेंट और टिक मार्क करते हैं। दे एडमिटेड विजय एज अ न्यू पार्टनर्स एज ऑन अबाउ डेट फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट 5,000 ऑन डेटर्स। सो बैड डेट रिजर्व एंड डेटर्स पे टिक मार्क करेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000, ये गुडविल रिगार्डिंग है, लास्ट में देखेंगे। Value of land and building is to be appreciated by 10%, so land building पे। Book value of machinery is 25% more than market value, machinery। Value of stock is to be decreased by 10%, so stock। Vijay will bring a 50% of net assets of new firms as the capital and his share of goodwill in cash। So यहाँ पे ये नया वाला एडजस्टमेंट आया कि विजय कितना ला रहा है, तो नेट एसेट्स का 50% कैपिटल के हिसाब से ला रहा है और अपनी गुडविल भी कैश में ला रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, वो जब आएगा तब देखेंगे। शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर, यहाँ पे वर्ड है ऑफ, तो शिवानी अपने शेयर का 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रही है। एंड नीरज सेक्रीफाइस 1/3 शेयर फॉर विजय। नीरज कितना कर रहा है, 1/3। चलिए फॉर लिखा है तो ऑफ लिखा है, यानी कि शिवानी को जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसका 1/3 देगी, तो लिखेंगे शिवानी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू उसका ओल्ड शेयर 1/3 है, उसका 1/3 दे रही है, तो 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, तो उसका सेक्रीफाइस है 1/9। नीरज कितना दे रहा है, तो नीरज ने बोला है 1/3। तो यहाँ पे हमको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू शिवानी एंड नीरज। शिवानी का 1/9 है, नीरज का 1/3 है। इक्वल करने के लिए नीरज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो रेशियो इज़ 1:3। अब विजय को कितना मिल रहा है, तो 1/9 शिवानी दे रही है, 3/9 नीरज दे रहा है, सो टोटल अमाउंट इज 4/9। सो विजय का रेशियो भी मिल गया 4/9, सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल गया 1:3। ओके, सो लास्ट वाला एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सम। कैपिटल अकाउंट शिवानी एंड नीरज 1 and 1,50,000, सो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, शिवानी में आएगा 1 लाख एंड 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। अमाउंट इज 9,000, तो 9,000 को ओल्ड रेशियो में 1:3 में, तो 1:2 में, तो 3,000 and 6,000।
एंड जनरल रिजर्व वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। 15,000 है, 15,000 को 1:2 में, तो 5,000 एंड 10,000। क्रेडिटर्स तो वो शेयर नहीं होगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स 25,000। उसके बाद दिया बैकअप रिजर्व, बट उस पर एडजस्टमेंट है, सो अभी हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एसेट साइड देखते हैं, गुडविल। तो ओल्ड गुडविल शेयर ओल्ड पार्टनर्स कितना है 27,000, तो उसको शेयर करेंगे 1:2 में, सो 9,000 एंड 18,000। नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 1,50,000। मशीनरी 50,000। स्टॉक 20,000। डेटर्स 30,000। बिल्स रिसीवेबल 10,000, नो एडजस्टमेंट। एंड कैश दिया है, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 20,000। ओके, चलिए ये था हमारा बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे। सो दे एडमिटेड विजय एज अ न्यू पार्टनर्स on above date for the following terms. First, bad debt reserve is to be kept 5,000 on debtors. So देखो यहाँ पे हम डेटर्स में से माइनस कर सकते थे 5,000, बट यहाँ पे क्रेडिट लाइबिलिटी साइड दिया है, तो लाइबिलिटी साइड भी हम लिख सकते हैं। अब तक हमने डेटर्स में से माइनस किया था, बट इसमें बुक में भी क्रेडिट साइड है, तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसमें से माइनस करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें से -5,000 करके 25,000 यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BDR, तो देखो कितना रखना है 5,000। अब हम बैलेंस शीट में देखें तो ओल्ड BDR कितना दिया था 8,000 लिखा था, हमने यहाँ पे 5,000 लिखा, यानी कि 3,000 कम लिखा तो ये साइड आएगा BDR अकाउंट 3,000। नेक्स्ट गुडविल इज वैल्यू एडेड 36,000। चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल 36,000। सो के कौन है, विजय की गुडविल फाइंड करेंगे। विजय से गुडविल इज इक्वल टू 36,000 इंटू उसका शेयर है 4/9। सो 4/9 करेंगे तो विजय को कितनी गुडविल लानी पड़ेगी 16,000। और आगे बोला है वो कैश में लाया था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में शेयर होगा। गुडविल 16,000 को सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि 1:3 में कन्वर्ट करते हैं, तो उस 1:3 में हम कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 4,000 एंड 12,000। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। सो प्लस इंक्रीज हुई 10% यानी कि 15,000, सो 1,65,000। इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे बुक वैल्यू की बात है, तो देखो कैसे करना है, किसकी बात है, मशीनरी। चलो सपोज करते हैं कि मार्केट वैल्यू उसकी 100 है, उसका 25% प्लस करते हैं यानी कि 25 रुपीज़ प्लस हुआ, तो 125 क्या हुआ बुक वैल्यू। तो जब यहाँ पे हम बुक वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखते हैं। फिर से बता रहा हूँ, हमने एज्यूम किया कि मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, उससे 25% बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो 25% यानी कि 25 प्लस किया, सो अमाउंट इज़ 125 मिला। सो लिखेंगे कि बुक वैल्यू 125 है, तब मार्केट वैल्यू कितनी है 100, तो हमारे मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, सो अमाउंट इज़
40,000 कितनी होनी चाहिए? 40,000। तो चलिए मशीनरी की वैल्यू हो गई 40,000, यानी कितना डिक्रीज़ हुआ? 10,000। माइनस डिक्रीज करेंगे, सो वहाँ पे माइनस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। सो माइनस डिक्रीज 10% यानी कि 2000, इसको माइनस किया तो 18,000 आया। यहाँ पे माइनस हुआ तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, उसके आगे बढ़ते हैं। विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ अ न्यू फर्म एज द कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो विजय कितना ला रहा है, कैसे लाना है वो लिखा है। सो ये तो हमको फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे फाइंड होगा। तो उसके पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज। चलो 3,000 प्लस 15,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। 3 प्लस 15 18,000। 18 में से 12,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 6,000। इट्स कॉल अ प्रॉफिट। वो शेयर होगा शिवानी एंड नीरज के बीच में। 6,000 को 1:2 में हम कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट इज़ 2,000 एंड 4,000। प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 2,000 एंड 4,000। शिवानी एंड नीरज का टोटल करना है 1 लाख 3,000 5,000 4,000 एंड 2,000। 1,14,000 1,14,000। उसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। नीरज का 150 1,50,000 6,000 10,000 12,000 4,000 1,82,000। उसमें से 18,000 माइनस करना है, सो 1,64,000। चलिए अब बाकी रहा विजय। तो विजय का क्या बोला है? तो ऐसा बोला है कि विजय कितनी कैपिटल लाएगा, तो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स का 50%। तो चलिए सर नेट एसेट्स कैसे मिलती है? तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ओके, अब देखो टोटल एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल, उसमें से लाइबिलिटीज़ क्या करनी पड़ेगी? माइनस। बट यहाँ पे एसेट्स का टोटल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अभी कैश हमने लिखा नहीं है। ये डेटर्स का तो आ गया 30,000, उसको बाहर रख दो। फिर से बोल रहा हूँ, ये कैश का टोटल नहीं आया अभी तक। तो कैश का टोटल कब आएगा? जब विजय अपनी कैश लाएगा तो वो कैश यहाँ पे लिखेंगे, विजय के अकाउंट में लिखेंगे, फिर कैश का टोटल आएगा। तो इसीलिए कैश कब मिलेगा? जब विजय का टोटल मिलेगा, विजय की कैपिटल मिलेगी तब। विजय की कैपिटल कब मिलेगी? जब इसका टोटल मिलेगा तब। तो घुमा फिरा के वहीं आ गए, राइट। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो नेट एसेट्स को क्या बोलते हैं? तो ये बैलेंस शीट है, इसमें जो भी एसेट्स है उसका टोटल, इसमें से ये लाइबिलिटीज़ हम माइनस करते हैं तो मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में से सारी की सारी लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? तो मिलता है, बचता है कैपिटल। देख लो इसमें सब कुछ आ गया, सिर्फ कैश लिखेंगे तो टोटल होगा कैश का, बैलेंस शीट में एसेट्स का। उसमें से लाइबिलिटीज़ तो दिखाई हुई है, सिर्फ लिखना क्या बाकी है? कैपिटल ही बाकी है ना। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल यानी क्या? तो किसकी किसकी कैपिटल आएगी? शिवानी, नीरज एंड विजय, तीनों की कैपिटल का टोटल होगा। तो चलो शिवानी की कितनी है? 1,05,000 और इसकी 1,64,000 और इसका तो फाइंड ही करना बाकी है। ओके,
तो कैसे मिलेगा? तो विजय का क्या बोला है कि जो भी नेट एसेट्स यानी कि टोटल कैपिटल है उसका 50% वो लाता है। कितना परसेंट? 50%। यानी कि चलो समझ लो विजय 50% लाता है तो शिवानी और नीरज दोनों मिला के भी कितना परसेंट लाएंगे? 50%। तो यहाँ पे दोनों का तो दिया ही है, तो देखो शिवानी एंड नीरज, शिवानी का 1,05,000 है, नीरज का 1,64,000 है, दोनों का मिला के 2,69,000 हुआ। तो 50% के हिसाब से शिवानी एंड नीरज का 50% के हिसाब से 2,69,000 हुआ। तो विजय का भी 50% है तो उसको भी कितना लाना पड़ेगा? 2,69,000। फिर से एक बात बता रहा हूँ, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? टोटल कैपिटल। तो कैपिटल, टोटल कैपिटल यानी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल। यहाँ पे दो पार्टनर्स का कैपिटल है, लास्ट का नहीं है, बट ऐसा बोला है कि नेट एसेट्स है उसका 50%। तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल यानी कि कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 50%। टोटल कैपिटल का 50% विजय ला रहा है तो बाकी का 50% दोनों पार्टनर्स लाएंगे। तो दोनों पार्टनर्स का टोटल यहाँ पे दिया है 1,05,000 एंड 1,64,000। तो दोनों मिला के ला रहे 2,60,000 50% के हिसाब से। तो विजय को भी कितना लाना पड़ेगा? 2,69,000। तो उतनी कैश वो लाएगा। कैश में डेबिट लिखेंगे विजय अकाउंट और विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश अकाउंट। सो 2,69,000, 2,69,000, 2,69,000। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल शिवानी, नीरज एंड विजय 1,05,000, 1,64,000, 2,69,000। तीनों का टोटल हो रहा है 5,38,000। चलिए अब कैश का टोटल लगाएंगे। 20,000, 16,000 एंड 2,69,000, 3,05,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे कैश 3,05,000। अब इसका हम टोटल करेंगे 5,38,000, 25,000 एंड 5,000। सो 5,68,000। यहाँ पे 1,65,000, 40,000, 18,000, 30,000, 3,05,000। सॉरी 10,000 रह गया, 10,000 एंड 3,05,000। सो 5,68,000 हो गया। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 30। सो इसी के साथ ही हम हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर रहे हैं। अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी हैं तो ये लेक्चर के लास्ट में मैंने मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर है। सो अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।